नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत जरूरी चीज के बारे में। मासिक बजट कैसे बनाएं जो आपके पैसे बचाने और भविष्य सुरक्षित करने में आपकी मदद करेगा। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार बजट ये सब बोरिंग चीजें हैं, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, बजट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं और ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकता है। अगर आप हमेशा महीने के आखिर में पैसे नहीं बचा पाते या हर महीने पैसों का हिसाब किताब खो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पॉकेट मनी मिलते ही शॉपिंग कर ली, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली और फिर महीने के आखिर में सोचते रहते हैं कि पैसे गए कहाँ। अरे यार, ये तो मेरे साथ भी होता था। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बजट बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी जो मेरी जिंदगी भी बदल चुका है। हाँ, आपने सही सुना, बजट बनाने से मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ा है और मुझे यकीन है कि आपकी लाइफ में भी ये कमाल कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे आप भी बजट की मास्टर बन सकती हैं। अब आप सोच रही होंगी कि ये बजट है क्या भला। देखो दोस्तों, सिंपल भाषा में समझो तो बजट मतलब है अपनी मासिक आय और खर्चों का हिसाब किताब रखना। जैसे आपकी मम्मी पापा घर का बजट बनाते हैं ना, वैसे ही आपको भी अपने पैसों का बजट बनाना जरूरी है। मान लो आपके पास हर महीने पॉकेट मनी, पार्ट टाइम जॉब या कोई और इनकम आती है, तो वो आपकी आय हुई और उस पैसे से आप जो भी खर्च करती हो, जैसे खाना पीना, शॉपिंग, मूवी, ट्रैवल, रिचार्ज, ये सब आपके खर्चे हुए। बजट का मतलब है कि आप अपनी आय और खर्चों को लिख कर रखो, ताकि आपको पता रहे कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रही हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और क्या आप फालतू खर्चे कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पर पैसे खर्च करती रहती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा कहाँ खत्म हो गया। लेकिन जब हम बजट बनाते हैं तो हमें अपने खर्चों का पूरा हिसाब रखना पड़ता है, जिससे हम फिजूल खर्ची से बच सकती हैं। बजट बनाने से हमें ये भी पता चलता है कि हम अपनी आय से ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही हैं। अगर हमारी आय से ज्यादा खर्च होगा तो हम कर्ज में डूब सकती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए दोस्तों, बजट बनाना बहुत जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करती हों या फिर बिजनेस करती हों। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये बजट बनाकर क्या फायदा। अरे दोस्तों, फायदा ही फायदा है। बजट बनाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे पहला, आपके पैसे का पूरा पता रहता है। बजट बनाने से आपको पता रहता है कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और आपके पास कितने पैसे बचे हैं। इससे आप अपने पैसों को लेकर ज्यादा जागरूक बनते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। दूसरा, आप बेशुमार खर्चों से बचते हैं। जब आप बजट बनाते हैं तो आपको अपने खर्चों को कैटेगरी में बांटना पड़ता है, जैसे खाना पीना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल आदि। इससे आपको पता चलता है कि आप किस कैटेगरी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कहाँ कटौती कर सकते हैं। तीसरा, आप ज्यादा बचत कर पाते हैं। जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप ज्यादा बचत कर पाते हैं। आप अपनी बचत को अपने फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करना। चौथा, कर्ज से बचाव होता है। बजट बनाने से आप कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं। जब आप अपने खर्चों पर नजर रखते हैं तो आप उतना ही खर्च करते हैं जितना आपकी जेब अनुमति देती है। इससे आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज, पर्सनल लोन या फिर किसी और तरह के कर्ज से बच सकते हैं। पांचवा, भविष्य की प्लानिंग आसान होती है। बजट बनाने से आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए प्लानिंग करने में मदद मिलती है। जब आप जानते हैं कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए आसानी से बचत कर सकते हैं, जैसे शादी, बच्चों की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट। तो दोस्तों, ये थे कुछ फायदे बजट बनाने के। अब आप खुद सोचो, क्या आप अपनी लाइफ को आसान और स्ट्रेस फ्री नहीं बनाना चाहेंगे? अब सबसे जरूरी हिस्सा, मासिक बजट बनाने का आसान तरीका। चलिए दोस्तों, अब आपको बताती हूँ कि मासिक बजट कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, अपनी मासिक आय लिखें। सबसे पहले तो आपको अपनी मासिक आय लिखनी होगी। आपकी मासिक आय में आपकी सैलरी, पॉकेट मनी, पार्ट टाइम जॉब से होने वाली कमाई या फिर कोई और इनकम शामिल हो सकती है। स्टेप 2, अपनी खर्चों की लिस्ट बनाएं। अब आपको अपनी मासिक खर्चों की लिस्ट बनानी होगी। इस लिस्ट में आप अपने सभी खर्चे लिखें, जैसे किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, किराने का सामान, खाना पीना, ट्रैवल, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट आदि। स्टेप 3, खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटें। अब आपको अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटना होगा। जरूरी खर्चे,
ये वो खर्चे हैं जो आपको हर महीने करने ही पड़ते हैं, जैसे किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, किराने का सामान आदि। महत्वपूर्ण खर्चे, ये वो खर्चे हैं जो जरूरी तो नहीं है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की पढ़ाई आदि। फिजूल खर्चे, ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आप आसानी से रह सकती हैं, जैसे पार्टी करना, महंगे कपड़े खरीदना, बाहर खाना आदि। स्टेप 4, खर्चों को आपकी आय के अनुसार बैलेंस करें। अब आपको अपने खर्चों को अपनी आय के अनुसार बैलेंस करना होगा। इसका मतलब है कि आपके जरूरी खर्चे आपकी आय का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण खर्चों के लिए आप अपनी आय का 30% तक खर्च कर सकती हैं और फिजूल खर्चों के लिए आप अपनी आय का 20% से ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए। स्टेप 5, बजट ट्रैक करने के लिए ऐप या नोटबुक का इस्तेमाल करें। आप अपने बजट को ट्रैक करने के लिए किसी ऐप या नोटबुक का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो अपने फोन में कोई बजटिंग ऐप डाउनलोड कर सकती हैं या फिर आप एक सिंपल नोटबुक में भी अपना बजट लिख सकती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, बजट बनाना कितना आसान है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। दोस्तों, बजट में गलती से कैसे बचें? बजट बनाना तो आसान है, लेकिन कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारा बजट बिगड़ जाता है। तो चलो, आज आपको बताती हूँ कि बजट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। पहला, हर खर्च को सही से लिखें। सबसे जरूरी बात, आपको अपने हर खर्च को सही से लिखना होगा, चाहे वो खर्च 10 रुपये का हो या फिर 1000 रुपये का। हर खर्च को अपनी नोटबुक या ऐप में लिखें। कई बार हम छोटे मोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन यही छोटे मोटे खर्चे मिलकर बड़ा रूप ले लेते हैं। दूसरा, छोटी छोटी खर्चों को भी नजरअंदाज न करें। जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चीजों पर होने वाले खर्चे भी आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए चाय, कॉफी, सिगरेट, बिस्कुट, चॉकलेट, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर होने वाले खर्चों को भी लिखना ना भूलें। तीसरा, महीने के अंत में अपने बजट को जरूर चेक करें। महीने के अंत में अपना बजट जरूर चेक करें और देखें कि आपने कहाँ ज्यादा खर्च किया है और कहाँ बचत कर सकती थी। इससे आपको भविष्य में अपने बजट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चौथा, बजट को रियलिस्टिक रखें। बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका बजट रियलिस्टिक हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी पॉकेट मनी 5000 रुपये है, तो आप 10,000 रुपये का बजट नहीं बना सकती। अपने बजट को अपनी आय और खर्चों के हिसाब से बनाएं। और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखें। बजट बनाना एक दिन का काम नहीं है। आपको अपने बजट को बनाने और उसे फॉलो करने में समय लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएं, लेकिन धैर्य रखें और कोशिश करती रहें। धीरे धीरे आप अपने बजट को मैनेज करना सीख जाएंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मेहनत से आप भी अपने पैसों की मालिक बन सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करती हैं तो आपकी जिंदगी में पैसे की किल्लत कभी नहीं होगी। आप फाइनेंशियल स्टेबल बनेंगी और जब आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगी तो आपकी लाइफ अपने आप ही ज्यादा चिल और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और फाइनेंस टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन से खर्चों पर सबसे ज्यादा नियंत्रण करना चाहती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी आर्थिक जिंदगी खुशहाल हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मत सोचना कि बजट बनाना किसका काम है। आप भी बना सकती हो और अपने पैसे खुद संभाल सकती हो। याद रखना, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, तो संभल कर खर्च करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाओ। चलो, अब मैं चलती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हाँ, बजट बनाना मत भूलना।